चाहिए ना। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा। ये तो नफरतें बढ़ा रहे हैं आप लोग, तलखियाँ बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। मैं आ रहा हूँ तकरीबन 8वीं दफ़ा शराफत से आ रहा हूँ यहाँ जो है आपसे बात करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना, क्योंकि बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अटियाला आना फिर जाना ये तो अफसोसनाक है। आप लोग समझाएं अंदर कौन है, सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है, चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने या नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है हाँ। ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ। जो भी आप चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एनर्जी बचा के रखना है, ऐसे फॉलो, आगे इम्तिहान और भी है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कामरान अफरीदी साहब, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साहिबान, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे दिल के करीब स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इंतहाई खुशी है, एक तो वाइस चांसलर साहब, इसके बाद आप जब भी प्रोग्राम करें तो स्पीचेस जो हैं वो उर्दू में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है इंग्लिश समझते नहीं है और फिर कहते हैं कि यार कुछ हो रहा है। हमने दुनिया को बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल मुझे आज इंतहाई खुशी है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और ये बहुत खुशाइंद है। और आज का जो जॉब फेयर है वो इस बात की गवाही है, क्योंकि तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स के साथ रजिस्टर कर चुके हैं। इससे पहले ये हमारे स्टूडेंट्स जब अपनी एजुकेशन पूरी करते थे तो ये मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स के साथ कांटेक्ट करने में दर बदर की टोकरे खाते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयर्स आपके दर पर मौजूद हैं और आपको जो है खुद अपने साथ रजिस्टर करवा रही है। जैसा कि मैं पहले ऐलान कर चुका हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नौजवानों के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूं, टैलेंट हंट प्रोग्राम ला रहा हूं, जिससे हमारे वो नौजवान जो किसी वजह से या तो अपनी एजुकेशन आगे जारी नहीं रख पाते या उनमें टैलेंट होने के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके लिए इंशाल्लाह जामे पॉलिसी ला रहा हूँ और अपने नौजवानों को इंशाल्लाह ताला मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ सिर्फ ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मुझे इंतहाई खुशी है कि मेरी बहनें जो हैं वो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे हैं। तो
तमाम स्टूडेंट्स ने वैसे भी नहीं घबराना, लेकिन स्पेशली मेरी बहनों आपने खुसूसी नहीं घबराना। मैं आपके साथ इंशाल्लाह हर फोरम पर खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेरी टीम जितनी भी है, 4 दिसंबर को एनएफसी की मीटिंग आने वाली है। तमाम नौजवानों को, तमाम स्टूडेंट्स को, खैबर पख्तूनख्वा के जितनी भी नौजवान हैं, जितनी भी अवाम है, उनके इल्म में होना चाहिए कि 2018 में जब हमारे कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुए तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज हुए। अभी तक 7 साल हो गए हमें जो है फाइनेंशियली मर्ज नहीं किया गया। इन 7 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खसूसी तौर पर हमारे कबायली अजला के साथ इंतहाई नाइंसाफी हुई है। हमारा शेयर एनएफसी में जो 7 एनएफसी है उसमें तकरीबन 14.6% बनता है और फाटा मर्ज होने के बाद हमारा ये शेयर तकरीबन 19% तक पहुंच जाता है, जो आज के वक्त ये तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए बनते हैं। ये हर साल खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जाते, जो तकरीबन 1300 अरब रुपए सिर्फ एनएफसी के बनते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान पूरी खैबर पख्तूनख्वा से और खसूसी तौर पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी खैबर पख्तूनख्वा में, वो खसूसी तौर पर इस एनएफसी और इस इम्तियाजी सलूक पर हर यूनिवर्सिटी में जो है पीर के दिन सेमिनार मुनक्कद करें और अपने तुलबा को बताएं, तालबात को बताएं कि ये हमारा हक बनता है और इंशाअल्लाह ताला इस हक के लिए हमने खड़ा भी होना है और इसके लिए लड़ना भी है और इसको जीत कराना है इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट बनता है वो तकरीबन 2200 अरब रुपए बनता है। आपने तमाम पाकिस्तानियों ने आईएमएफ की वो रिपोर्ट देखी होगी जिसमें वफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन कर चुकी है। 5300 अरब रुपए ये कोई जेब से लेके नहीं आया, ये अपने घर से कोई लेके नहीं आया। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है, ये आपके टैक्स के पैसों से बाहर फ्लैटे जजीरे खरीदे जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों ने खड़ा होना है, सवाल करना है अपने हुक्मरानों से, आपने जाने नहीं देना। आपको पता है कि इमरान खान साहब को जेल में जो है वो ना हक कैद किया हुआ है। हमें बताया जा रहा था कि अलकादिर ट्रस्ट जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है उसमें सीरत नबी पढ़ाया जाता है, वो एक ट्रस्ट है, उस पर जो है केसेस बनते हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए का कोई पूछ रहा भी नहीं है। मीडिया खामोश है, लोग खामोश हैं, किसी ने बताना भी नहीं है आपको, किसी ने लड़ना भी नहीं है आपके लिए। पाकिस्तानियों, अपने खुद लड़ना है, आप लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठानी है, आप लोगों ने खड़ा होना है, आपने इनसे सवाल करना है, आपने इनसे जवाब मांगना है और इंशाल्लाह ये जवाब हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे पहले चाहे किसी ने आवाज उठाई हो या ना उठाई हो,
लेकिन आपका ये भाई इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक आपके हकूक के लिए लड़ेगा और मैं खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।